हाय रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। और हम जानना चाहेंगे कि अब राखी की हेल्थ को लेकर आप क्या अपडेट देना चाहेंगे। ऑपरेशन फाइनली हो गया है, सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन। डॉक्टर्स की तरफ से अभी क्या रिपोर्ट आई है ट्यूमर को लेकर, और कब तक राखी का डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और अभी उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट देंगे। देखिए अभी फ़िलहाल ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ड्यू टू उनके मेंटल, मैंने पहले भी बताया था कि उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, जिसके वजह से उनका जो शुगर लेवल है और बीपी लेवल है काफ़ी ओवरशूट हो रहा है, मीन्स काफ़ी फ्लक्चुएशन है। और कहीं ना कहीं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है बॉडी में, क्योंकि शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होने से वो घाव जो है ना जल्दी सूखते नहीं हैं, तो इसीलिए उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, अभी काफ़ी दर्द में है। बड़ा मैं परेशान हो गया उसको देख के कि भाई काफ़ी उसको तकलीफ़ हो रही है, कहीं भी वो चल फिर नहीं सक रही है। हालांकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बोला है कि आप थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा आप वॉक करें, बट उसको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। और डॉक्टर भी थोड़े से परेशान हैं क्योंकि चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं। बट देखते हैं। और रहा बात ट्यूमर का, उसके लिए उन्होंने भेजा है, लैब में भेजा है, अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए, कोई कैंसर ना निकले। राइट। रितेश, बहुत सारी जगहों पर ये भी अफवाह फैली हुई है कि किसी तरीके का भी ट्यूमर राखी के यूट्रस में नहीं था। राखी सिर्फ अपने यूट्रस का ऑपरेशन करवाने के लिए वहाँ एडमिट हुई थी, एंड कोई भी कैंसर या ट्यूमर की कोई बात ही नहीं है। वैसे इन अफवाहों के बारे में क्या कहना चाहिए। तो मैं तो बता ही दिया हूँ कि उसमें तो मैंने फ़ोटो भी शेयर किया है ट्यूमर का, और लाइक जो भी है, बाकी लोग खुद समझदार हैं, उसमें फ़ोटो मैंने शेयर किया है, इवन मेरे पास वीडियो है। अगर जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, या वो मेरे से बात करें या आप मीडिया में फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा। ट्यूमर का तो फ़ोटो भी मैं, सर्टन एविडेंस है जो कि हम लोगों को और भी जगह दिखाने हैं, जिसके वजह से हम लोग सब जगह नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जिसको भी डाउट है, क्योंकि मैंने अपने लाइक इवन लाइव इंटरव्यू में भी अपने ट्यूमर का फ़ोटो मैंने दिखाया था। जिस लोगों को डाउट है वो देख लें। और लोग ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो राखी की अभी तक सामने नहीं आई है, जो ये साबित करती है कि उन्हें ट्यूमर था यूट्रस में, या फिर उनको कैंसर की कुछ भी सिम्टम्स थे, या फिर थोड़ा बहुत भी कैंसर था। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है। फिलहाल इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, ये तो तभी होता है ना जब आप डिस्चार्ज होते हो, तब फाइनल रिपोर्ट आता है। तो लोगों को दिखाने के लिए कोई भी डॉक्टर जो है वो लाइक पहले रिपोर्ट दे नहीं सकता है, या मीडिया के लिए रिपोर्ट दे नहीं सकता है। तो रिपोर्ट डॉक्टर तो खैर वो लोग बचाने के लिए काम करेंगे, तो जब तक फाइनल रिपोर्ट होता नहीं है तब तक वो शेयर नहीं करेंगे। तब तक लोगों को, या जो उनके एनिमी हैं, जो बातें बनाना है वो बना सकते हैं। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर ट्यूमर और ये बातें झूठ होती, हमारे पास सारा एविडेंस है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। हाँ, मैं शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मीडिया ट्रायल से ज़्यादा अच्छा मुझे उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैंने जो चीज़ें नीड हैं, क्योंकि फैंस को हम लोग आंसरेबल हैं फैंस के प्रति। हम लोग हेटर और ट्रोलर और एनिमी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फैंस के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए हम लोग फ़ोटो कुछ साझा किए। बट हाँ, हर चीज़ में हम ट्रोलर हमें ट्रोल करेंगे कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, हम उनको एविडेंस देते नहीं बैठेंगे। और डॉक्टर भी फाइनल डिस्चार्ज का ये देता है, जिस दिन डिस्चार्ज होगा उस दिन बशर्त हम आपको विथ वैलिड प्रूफ हम आपको दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली। रितेश, आपका इस तरीके से राखी के साथ रहना, हॉस्पिटल में उनकी केयर करना, हमारे कई सारे पिछले इंटरव्यूज़ के दौरान सभी में एक कमेंट कांस्टेंट रहा है, वो ये है कि रितेश आप प्लीज़ राखी के साथ शादी कर लो, और उनका एज एन हस्बैंड ख्याल रखो, क्योंकि आपने हमेशा ये चीज़ क्लियर की है कि राखी और मेरे बीच में अब दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो फैंस की डिमांड अब कंटिन्यू आ रही है आपकी उनके साथ में शादी की, वेल इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मैं उन फैन के लिए आंसर दे रहा हूँ। राखी मेरी दोस्त है, और डजेंट मीन इसीलिए मैंने
बहुत ही पवित्र रिश्ता दिया। देखिए लाइक बहुत लोगों को अटपटा लगा, मैंने बहुत पवित्र रिश्ता दिया कि मुझे राखी की हेल्प करनी है और वो एक पवित्र लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है और सिंस मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ तो लोग बातें बनाएंगे क्योंकि ये कल मीन्स कह सकते हो कि जब सीता को आप लोग छोड़े नहीं तो फिर आप बाकी लोगों को कैसे छोड़ोगे। आपने सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो इसीलिए मैंने बहुत पवित्र रिश्ता दिया है। आप एक इसको बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा। आप केवल एक हस्बैंड बन के ही किसी की मदद नहीं कर सकते हो, वो आप एक पिता बन के भी कर सकते हो। आप भी आज आज आप अगर पति आप जिससे शादी करते हो वो आप उसके घर जब जाते हो तो वो एक आप उसके लिए पूरा मीन सब चीज़ हो, आप पति हो पिता हो जो भी हो, आपको हर एंगल में है। सिमिलर वे मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैंने इसीलिए एक पवित्र रिश्ते का नाम दिया कि आप उसको जानो कि मैं उसका पिता हूँ और उसको मैं एज अ प्रोटेक्ट करते रहूँगा, अपनी आखिरी सांस तक उसको प्रोटेक्ट करते रहूँगा। राइट, तो अब उनके हेल्थ की क्या अपडेट है, कैंसर के बारे में क्या अपडेट है? देखिए कैंसर तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ना हो, बट अभी तक रिपोर्ट फाइनल आई नहीं है। जैसे आएगी मैं आप सबसे शेयर करूंगा लाइक कि कैंसर है कि नहीं है, मैं आप सबको डिस्चार्ज कब देंगे? डिस्चार्ज अभी उनकी लाइक स्थिति थोड़ी सी स्टेबल नहीं है तो अप्स एंड डाउन्स हैं। डिस्चार्ज हम लोग कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो हमें दे दें ताकि राखी, क्योंकि राखी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे मुझे भी मेरे अपने पर्सनल लाइक काम होते हैं और मुझे और सब चीज़ों के मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ, बट मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के, तो मैं थोड़ा सा मैं भी मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी डाउन होते जा रही है, तो इसीलिए हम लोग भी मैं भी चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि घर में उनका बेटर केयर हो सकता है रादर दैन हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में सबको अलाउ नहीं है। हॉस्पिटल में चूँकि ये ऑपरेशन है तो जिसके वजह से सर्टन लोग जो जो पूरा अपना सैनिटाइज करके बॉडी वगैरह आते हैं उन्हीं को अलाउ है और 3 लोगों को केवल पास मिली है, मुझे और उनके मीन्स उनकी भाभी और भाई को। तो लाइक मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएं, बट जो भी बेस्ट सजेशन होगा डॉक्टर का हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बीमारी के टेंशन के बीच में एक और टेंशन की चीज़ आप लोगों के साथ में हुई है, वो ये है कि आप लोगों को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। वेल, इन धमकियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कौन है इन धमकियों के पीछे और क्या वजह होगी आप लोगों को ये जो धमकियाँ मिल रही हैं उसकी? देखिए ये वजह तो वही है, खुन्नस, और सभी लोगों को पता है, बट हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। इस बार जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे पक्का है। और रही बात, ये धमकियां नहीं है, साजिश हो रही है, केवल धमकियां नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई धमकी नहीं मिली, यहाँ पे साजिश की गई है, जिस साजिश का पर्दाफाश हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और ये बहुत बड़ी साजिश है। उसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि उसमें नाम मेरा यूज़ करना था और राखी को पर हमला करना था और ताकि मैं उसमें कल्पित बनूं। ये बहुत बड़ी साजिश थी। मैं इसमें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा जब मेरे पास पूरे प्रूफ हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि मैंने अभी लाइक पुलिस और ये सब से भी पहले हम लोग सब संपर्क कर लें, हमारे पास सारे एविडेंस आ जाएं, उसके बाद हम लोग जो भी दोषी हैं, और मैं इस बार इंश्योर करूंगा कि बहुत जल्दी उन लोगों को मैं जेल के पीछे बचाऊं। वेल, जिस हिसाब से आप अभी नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है सीधा सीधा आप आदिल खान दुरानी का नाम लेना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आदिल ही इस साजिश के पीछे शामिल है? अभी ये किसका नाम है वो तो मुझे साजिश जब तक एविडेंस, मैं वही बता रहा हूँ ना, एविडेंस अभी तो लाइक मेरे पास जो जो मोहरा था वो आया, उसका ये डिटेल है, लेकिन अब वो किसके कहने पे क्या किया क्या नहीं किया वो सारी चीज़ें अभी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम लोग बताएंगे उसके बारे में। जब तक वो फाइनल चीज़ें नहीं होती है तब तक हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोगों को शक तो है, लेकिन अगर कहीं भी ये शक अगर सही निकला तो फिर इस बार कोई केस मुकदमा नहीं होगा, सीधा आप अरेस्ट होगे।
ओके आपने ये भी बात कही है कि कोई हमारा नज़दीकी जो हमारे साथ होने का दिखावा कर रहा है और वो हमारे उन दुश्मनों का साथ दे रहा है, जिसने हमारा साथ दिया है। इससे पहले भी आपने केस के दौरान कहा था कि समीर ने, जिसने आप लोग राखी का केस लड़ा था, वो उनके साथ मिले हुए थे और आप लोगों के अगेंस्ट केस जो है वो लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा केस उलझ गया। क्या आपको लगता है वही वो इंसान है जो इन सारी साजिशों? नहीं नहीं, वो इंसान, क्योंकि हम लोग उससे हम लोग का कोई संपर्क नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ हमारे अपने बहुत ही क्लोज, क्योंकि आप लोग नाम सुन के चौंक जाओगे, लेकिन मैं पहले एविडेंस पहले कलेक्ट कर लूँ। एविडेंस होने के बाद मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊंगा, फॉर्मल प्रूफ के साथ बताऊंगा। और बट ऑफ कोर्स वो नहीं है, कोई और है। लेकिन हम लोग खुद शॉक थे जब ये चीज़ें सामने आई, बट जल्द ही मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ करूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रितेश हमसे बात करने के लिए।